बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। आज का हमारा लेक्चर नंबर 32 है और आज के इस लेक्चर में हम एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं। यहाँ पे ये एक हेडिंग दी हुई है, द नीड फॉर एड्रेसिंग। अब यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि ये किस चीज़ से मुतल्लिका टॉपिक है। देखिए, जब आप लोग इंटरनेट पर कोई वेबसाइट सर्च करते हैं, जब आप इंटरनेट पर लिखते हैं www.youtube.com, तो ये youtube.com पर उस कंप्यूटर से डाटा ले रहे हो। जिस तरह हमें एक सिटी से दूसरे सिटी जाने के लिए या हमें किसी के घर पहुंचने के लिए या किसी भी जगह पहुंचने के लिए क्या चाहिए होता है, उस जगह का एड्रेस चाहिए होता है। अगर हमें सही एड्रेस मालूम हो पाता है तो हम वहां पहुंच पाते हैं, अदरवाइज़ हम वहां नहीं पहुंच पाते। तो इसी तरह से जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं और यहाँ पे आप लिखते हैं www.youtube.com, www.google.com, तो इस तरह ये जो www.youtube.com है, ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये एक एड्रेस है। और इस एड्रेस के ज़रिए आप एक दूर पड़े हुए कंप्यूटर के साथ बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसने बताया द नीड फॉर एड्रेसिंग। एड्रेसिंग की ज़रूरत क्यों है? जब आप सेंड कर रहे हैं मैसेज और एक बंदा रिसीव कर रहा है, तो इसमें एड्रेस का क्या काम है? अब पैकेट, अब यहाँ पे आपको बहुत सारी नई चीज़ें समझने को मिलेंगी। पैकेट यहाँ पे बिस्किट वाला पैकेट, निम्को वाला पैकेट, किसी भी चीज़ का पैकेट, ये मुराद नहीं है। पैकेट यहाँ पर आपके पास डाटा का, मैसेज का एक जो टुकड़ा है, उसको यहाँ पे हम क्या कहते हैं, पैकेट। अब पैकेट इज़ द यूनिट ऑफ डाटा। पैकेट क्या है? डाटा का एक यूनिट है। जैसे हम किसी चीज़ को ख़रीदने जाते हैं तो हम उसमें उसके यूनिट बताते हैं, जैसे किलोग्राम, मिलीग्राम, ठीक है। तो इसी तरह से मीटर, किलोमीटर, इसी तरह डाटा का भी एक यूनिट होता है। तो पैकेट भी डाटा का एक यूनिट है और इसमें एक छोटा सा हिस्सा होता है एक बड़े मैसेज का। तो यहाँ पे कहता है पैकेट इज़ द यूनिट ऑफ डाटा। पैकेट हमारे पास क्या है? डाटा का एक यूनिट है। सेंड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, जो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक भेजा जाता है। यानी डाटा का एक टुकड़ा होता है या डाटा होता है जो एक डिवाइस से दूसरी जगह तक भेजा जाता है। इट रिक्वायर्स इट्स डेस्टिनेशन एड्रेस। तो इसको ज़रूरत होती है, इस पैकेट को ज़रूरत होती है कि उसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, यानी उसने कहाँ पहुँचना है, कौन सी डिवाइस की तरफ पहुँचना है। तो यहाँ पे जैसा कि हम लिखते हैं, लाइक वी राइट एड्रेस ऑन एनवेलप वाइल सेंडिंग अ लेटर। जब हम लेटर सेंड कर रहे थे तो वहाँ पे भी एड्रेस लिखते हैं। आप एक लेटर लिखें और उसके ऊपर एड्रेस ना लिखें कि किसको भेज रहे हैं, तो वो लेटर किसी को भी नहीं मिल पाएगा। सेम इसी तरह डाटा को अपने रिसीवर तक जाने के लिए उस रिसीवर का एड्रेस मालूम होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस की ज़रूरत इसलिए आई ताकि हमारा मैसेज अपने रिसीवर तक सही तरीके से पहुँच सके। तो उसके लिए हमें ये एड्रेस बनाना पड़ता है। एन एप्लीकेशन रनिंग ऑन द रेस्पेंट साइड एक्सेप्ट पैकेट्स एंड assembles them to show a meaningful information। जो रिसीवर साइड पे डिवाइस होती है या एप्लीकेशन रन कर रही होती है या सॉफ्टवेयर रन कर रहा होता है, किस साइड पर? रिसीवर साइड पर। एक्सेप्ट करता है पैकेट्स को। पैकेट्स को एक्सेप्ट करने के बाद उन्हें वो असेंबल करता है, जोड़ देता है। अब यहाँ पे पैकेट से मुराद ये है कि आपने एक बहुत बड़ा मैसेज सेंड किया तो रिसीवर के पास वो मैसेज इकट्ठा नहीं जाता, बल्कि उस मैसेज के छोटे छोटे टुकड़े होकर जाते हैं। 160 कैरेक्टर तो छोटे छोटे कैरेक्टर्स और फिर इस तरह से वो बन के जाता है मैसेज।
तो रिसीवर साइड पर जो एप्लीकेशन होती है वो मैसेज को डायरेक्टली मुकम्मल मैसेज रीड नहीं करती, तो उसके पैकेट होते हैं। जैसे सम टाइम आपको एक मैसेज रिसीव होता है तो वो आधा मैसेज लिखा होता है, उसके नीचे लिखा होता है सम टेक्स्ट इज़ मिसिंग। देन आपको एक और मैसेज रिसीव होता है और उस मैसेज में भी जो है आपको वो पुराने मैसेज के साथ मिलाकर दिखा दिया जाता है। बेसिकली वो उसी मैसेज का पार्ट होता है, पैकेट होता है। तो ये पैकेट जो है वो टुकड़े दोबारा जो है रिसीवर साइड पर जोड़े जाते हैं। तो इस तरह से इफ़ देयर आर मोर देन वन एप्लीकेशंस रेडी टू एक्सेप्ट अ पैकेट, अगर आपके पास एक से ज़्यादा एप्लीकेशन है जो पैकेट एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, मिसाल के तौर पर आपके मोबाइल फ़ोन में फेसबुक का मैसेंजर भी है, आपके मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप का मैसेंजर भी है, आपके मोबाइल फ़ोन में कोई और मैसेजिंग एप्लीकेशन भी है। तो अब ये सारी मैसेजिंग एप्लीकेशंस हैं और ये सेम टाइम में आपके पास सपोज़ रन कर रही है और आपको एक मैसेज रिसीव होता है। तो अब वो मैसेज किस चीज़ का है, वो व्हाट्सएप का है, वो मैसेंजर का है, या वो आपकी टेक्स्ट मैसेज एप्लीकेशन का है। तो उस वक्त हमें क्या करना पड़ता है, उस वक्त उसको एक नंबर देना पड़ता है। हर एप्लीकेशन को अपना एक नंबर दिया जाता है, हर एप्लीकेशन का अपना एक यूनिक कोड होता है, उस कोड को पोर्ट नंबर कहते हैं। देन अब नंबर कॉल्ड पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है, वो इस चीज़ को बताता है, क्या बताता है, द टारगेटेड एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन को टारगेट करता है जिसको आपने मैसेज सेंड करना है फ्रॉम द एप्लीकेशन से। पोर्ट नंबर बता रहा होता है कि कौन से पोर्ट नंबर पर कौन सी एप्लीकेशन अभी डाटा भेज रही है और डाटा को रिसीव कर रही है। तो पैकेट जब भी आता है तो उस पैकेट को डिस्टिंग्विश करने के लिए हर एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर उस एप्लीकेशन से रिलेटेड रास्ता उसका बताता है। सो प्रॉपर एड्रेसिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र। तो रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक एड्रेसिंग चाहिए। अब यहाँ पे आपको उम्मीद है बात की समझ आ गई होगी कि हमें एड्रेसिंग स्कीम क्यों चाहिए। इसलिए चाहिए कि जब हम मैसेज सेंड करते हैं तो वो मैसेज पैकेट की फॉर्म में जाता है, उस पैकेट को आगे डिवाइस में रिसीव करने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस रन हो रही होती हैं। अब वो मैसेज या वो पैकेट कौन सी एप्लीकेशन का है और किस एप्लीकेशन के लिए है, उसकी पहचान कैसे होगी, उसके एड्रेस से होगी। अगर उसका एड्रेस या उसका मखसूस नंबर मालूम होगा तो वो वही मुतल्लिका एप्लीकेशन को मैसेज या पैकेट रिसीव हो पाएगा, अदरवाइज़ मैसेज रिसीव नहीं होगा। इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, इसमें आपने इसको अच्छी तरह से रीड कर लेना है। इसके बारे में मैं आपको इंटरनेट से कुछ और वीडियोज़ भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो आपने फ़िलहाल बस इतनी बात याद रखनी है कि हमें एड्रेसिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अल्लाह हाफ़िज़।